हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं बॉलीवुड की एक विषय के बारे में कुछ चर्चा करने वाला हूँ। और ये जो विषय है, इस विषय को लेकर बहुत लोग अभी तक सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में, हर जगह इसकी चर्चाएं चल रही है। लोग ऑलरेडी इसके बारे में बातें करना शुरू कर चुके हैं। तो ये जो विषय है बहुत ही पॉपुलर है, अभी बहुत मतलब ट्रेंडिंग में है। तो आप सब भी मोर और लेस इस विषय से वाकिफ है। तो विषय ये है कि बॉलीवुड में एक नया ज़माने की शुरुआत हो चुकी है। बॉलीवुड में ये जो खान का जो एरा है, थ्री खान्स का जो एरा है, साथ में अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और ये अजय देवगन, उन सब का एरा अब ख़त्म हो चुका है या होने वाला है। और अब इन थ्री खान्स को रिप्लेस करने आ गए रणबीर कपूर, विकी कौशल और रणवीर सिंह। तो ये है आज के ज़माने के थ्री खान्स, आज के ज़माने के सुपरस्टार्स, अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार्स, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस बारे में मैं अपनी राय रखने वाला हूँ यहाँ। तो देखिए, बॉलीवुड में हमने हमेशा बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स का डोमिनेंस देखा है। बॉलीवुड क्यों, दुनिया के हर एक फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े सुपरस्टार्स का डोमिनेंस किसी न किसी ज़माने में हमने देखा है। बॉलीवुड में ही देख लीजिए, 1970 दशक में हमने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन का डोमिनेंस देखा। बीच में विनोद खन्ना साहब थे, ऋषि कपूर साहब थे। फिर 80s में और भी कई नए चेहरे को हमने आते हुए देखा। उन्होंने भी 80s और 90s में बॉलीवुड को बहुत डोमिनेट किया। संजय दत्त, सनी देओल, मिठुन चक्रवर्ती, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, ऐसे एक्टर्स आए। 1980s उनका था। अनिल कपूर भी 1980s उनका ज़माना था। उन्होंने 90s में भी डोमिनेट किया मोर और लेस। लेकिन 90s में हमें और भी कई नए चेहरे देखने को मिल गए जो अगले 30 सालों तक बॉलीवुड में अपना लेगेसी क्रिएट करने वाले थे। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप सब अच्छी तरीके से समझ गए। थ्री खान्स की, जिन्होंने लेट 80s में ही या तो बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया या फिर टीवी सीरियल से शुरू किया। शाहरुख खान ने तो टीवी सीरियल से ही शुरू किया था लेट 80s में। उनका बॉलीवुड में डेब्यू करते करते 92 हो गया था। वरना आमिर खान और सलमान खान दोनों ने 88 में ही, मतलब क़यामत से क़यामत तक और मैंने प्यार किया से अपना आने की आगाज़ कर चुके थे। सलमान खान का पहला फिल्म एक्चुअली था बीवी हो तो ऐसी, और आमिर खान का पहला एडल्ट फिल्म था होली, 1984 में रिलीज हुई थी। लेकिन उनका आमिर खान का पहला सुपरहिट था क़यामत से क़यामत तक, और सलमान खान का था मैंने प्यार किया, और दोनों ही 1988 में रिलीज हुई। और 92 से शाहरुख खान ने अपना बॉलीवुड में आने का आगाज कर दिया था। उसके बाद से अगले 30-35 साल इन्हीं के नाम होने वाला था। और फिर इनके साथ जुड़ गए हमारे अक्षय कुमार साहब और फिर अजय देवगन साहब। इनका भी डेब्यू 90s में हो चुका था। अक्षय कुमार ने सौगंध से डेब्यू किया 91 में, और अजय देवगन का डेब्यू हुआ था फूल और कांटे से ईयर 91 में। तो ये भी तीनों खान्स के साथ जुड़ गए वो अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार बनने के लिए। तो आगे जाकर ये बहुत बड़े सुपरस्टार बने। और सुपरस्टार हम किस स्टार को बोलते हैं? एक ऐसे स्टार एक्टर को जिनके लिए ऑडियंस बहुत पागल होते हैं, इतने पागल होते हैं कि उनकी कोई भी फिल्म अगर हॉल में गलती से लग जाए, ऑडियंस को अगर उस फिल्म की खबर लग जाए तो ऑडियंस उस फिल्म को देखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे टिकट की प्राइसेस ज़्यादा हो, चाहे उनके घर में कोई मर गया हो, चाहे किसी ने बंद भुला लिया हो, चाहे कोई भूकंप आ गया हो, लेकिन फिर भी इन इन ऑडियंस को इन एक्टर्स की फिल्में देखने से, इन सुपरस्टार्स की फिल्में देखने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे स्टार्स को हम सुपरस्टार्स कहते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को थिएटर्स में खींच सकते हैं। ऐसे स्टार्स को हम सुपरस्टार्स कहते हैं, अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार्स। और ये थ्री खान्स और ये जो दोनों नाम लिया, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये थे सुपरस्टार्स। और ईयर 2000 से ऋतिक रोशन आके जुड़ गए इनके साथ। तो ऋतिक रोशन भी वो अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टारडम उन्होंने भी एंजॉय किया है।
25-26 सालों से। 26 साल हो गए उनको बॉलीवुड में काम किए हुए। लेकिन अब इनका थोड़ा सा बुरा वक्त चल रहा है। शाहरुख खान के अलावा बाकी सबका वक्त थोड़ा बुरा चल रहा है। शाहरुख खान हम जानते हैं कि उनका भी बीच में वक्त बहुत बुरा गया था। बीच में उनका भी 3-4 फिल्में फ्लॉप हुई। उनकी आखिरी फ्लॉप फिल्म थी जीरो, और जो सिर्फ फ्लॉप नहीं, कलोसल फ्लॉप था। उससे पहले जब हैरी मेट सेजल उनकी फ्लॉप गई। रईस उतना बड़ा हिट नहीं था जितना बड़ा होने की उम्मीद थी। फैन फ्लॉप थी। दिलवाले भी मतलब अंडर परफॉर्म कर गया था बॉक्स ऑफिस में। तो शाहरुख खान का भी वक्त थोड़ा सा खराब चल रहा था बीच में। उन्होंने 4-5 साल का ब्रेक ले ली, फिर पठान से उन्होंने कमबैक किया, और पठान 500 प्लस करोड़ का मतलब डोमेस्टिक कलेक्शन कर गया। उसके बाद जवान ने भी 500 प्लस का फिर से डोमेस्टिक कलेक्शन कर लिया। हाँ, थोड़ा डंकी ने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन कम से कम वो फ्लॉप नहीं हुआ, वो एक सेमी हिट सा साबित हुआ। तो शाहरुख खान का भाई वक्त सही है। उनका अगला फिल्म है किंग, जिसके पीछे वो अपना सब कुछ लगा रहे, वक्त लगा रहे, वक्त के साथ साथ अपना सारा मेहनत, सारा पैसा, सब कुछ लगा रहे। और किंग का बहुत बड़ा स्टारकास्ट है। सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। अगले साल इस फिल्म को रिलीज होना है। देखते हैं ये फिल्म सुपरहिट होता है कि नहीं। और अगर बात करें हम सलमान खान की, तो मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज देखकर ही ऐसा लग रहा है कि अब उनको एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। जबरदस्ती बस एक्टिंग किए जा रहे हैं। और 2017 के बाद उनका कोई सुपरहिट फिल्म है ही नहीं। सारी फिल्में उनकी या तो अंडर परफॉर्म कर गई या तो डिजास्टर हो गया। किसी का भाई किसी की जान डिजास्टर साबित हुआ। सिकंदर भी डिजास्टर साबित हुआ। इससे पहले अंतिम भी एकदम मतलब कोलोसल बॉम्ब साबित हो गया। तो सलमान खान का वक्त भी बहुत बुरा चल रहा है। और अब बैटल ऑफ गलवान जो फिल्म वो बना रहे हैं, जिसका अभी टाइटल हो गया मातृभूमि, उनका उस फिल्म का जितने भी सारे प्रोमोस है, उन प्रोमोस से लोग नाखुश हैं। सलमान खान बिल्कुल भी नहीं जम रहे हैं। उनको देखकर लग रहा है कि उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही नेगेटिव है। वो कोई एफर्ट ही नहीं डालना चाहते, और वो इन चीज़ों का परवाह नहीं करते। तो बॉस, उनका स्टारडम तो ऐसा लग रहा है कि ख़त्म होने के कगार पे है। लेकिन हाँ, अब अगर अभी भी सलमान खान अगर अपनी सोच को बदलते हैं, और अगर अभी भी उनको कोई बढ़िया सा डायरेक्टर मिल जाए, तो अभी भी वो अपनी स्टारडम को फिर से बचा सकते हैं। वो अलग बात है। और आमिर खान, इनका भाई दिमाग एकदम फिर गया है। इन्हें खुद को नहीं पता कि ये अगला फिल्म क्या करने वाले हैं। वैसे तो आमिर खान ने हमेशा हम सबको कंफ्यूज किया, हम सबको मिस्ट्री में रखा कि उनका अगला फिल्म क्या है। वो अचानक से अपना अगला फिल्म अनाउंस करते हैं। तो उन्होंने हमेशा अपना यही तरीका अपनाया है, साल में एक फिल्म करने का, और अपने तरीके से काम करने का तरीका उन्होंने हमेशा यही अपनाया है। लेकिन इस बार आमिर खान को अपने तरीके पर ही शक हो रहा है। आजकल वो कुछ ज़्यादा ही पॉडकास्ट करने आ जाता है। इससे पहले वो मीडिया के सामने इतने आते नहीं थे, सिर्फ फिल्म के समय आते थे। लेकिन आजकल वो बेवजह मीडिया के सामने आ जाते हैं, अपने परिवार के बारे में वगैरह वगैरह बातें करने आ जाते हैं, सफाई देने आ जाते हैं। और आजकल वो मतलब डंके के चोट में आके, प्रेशर में आकर वो अपना अगला फिल्म फटक से अनाउंस कर देते हैं। उन्होंने तो ये भी अनाउंस कर दिया था कि लोकेश कनगराज के साथ उनका अगला फिल्म होने वाला है। कूली के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि उनका अगला फिल्म होगा इरुम्बुकाई मायावी, वो अगला फिल्म लोकेश कनगराज के साथ, वो सुपर हीरो फिल्म। लेकिन अभी तक टाइटल कुछ तय नहीं है। क्या वो इरुम्बुकाई मायावी वाली है या कोई और है, नो आइडिया। बीच में ये भी सुना गया था कि आमिर खान शायद किशोर कुमार बायोपिक में भी काम करेंगे, ये भी सुना गया था। गुलशन कुमार का बायोपिक भी आमिर खान के नाम पर ऐसे रूमर्स आए थे, लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं है। किसी तरीके से उनका सितारे ज़मीन पर बहुत ही छोटी बजट की फिल्म है, किसी तरीके से उस फिल्म को हिट का टैग मिल गया। उसमें भी बहुत सारे कॉर्पोरेट बुकिंग का हिस्सा है, ऐसे बहुत सारा झोल झाल मामला है। इससे पहले उनका ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और भाई लाल सिंह चड्ढा, इन दोनों को ऑडियंस ने लात मार दी पूरी तरीके से। और अगर बात करूं मैं अजय देवगन, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन की, तो इनका भी भाई वक्त बुरा चल रहा है। मतलब अजय देवगन को बड़ी मुश्किल से एक दृश्यम 2 और एक वो मिला शैतान, जो कि वश का रीमेक, और दृश्यम 2 ओरिजिनल दृश्यम 2 का ही पूरा रीमेक है। वरना अजय देवगन की बाकी जितने भी फिल्में आई
बॉक्स ऑफिस में औंधे मुंह आ गिरी। दर्शक को फर्क भी नहीं पड़ा कि उनकी फिल्में कब आई कब गई। सेम हाल अक्षय कुमार का है और आजकल ऋतिक रोशन की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रहा है। 3 फिल्में लगातार उनकी फ्लॉप हो गई है और अभी ऋतिक रोशन का स्टारडम भी पूरी तरीके से हिल चुका है। उनका अगला फिल्म क्रिश 4, उसको लेकर बहुत सारे सवाल पैदा हो रहा है। यश राज के साथ वो कोलैबोरेट करने वाले थे, ऐसा था। अब आदित्य चोपड़ा उनको 300-350 करोड़ से ज़्यादा बजट देना नहीं चाहते और यार ऋतिक रोशन 500-600 करोड़ की बजट का मांग किए जा रहे हैं। तो उनके बीच बहुत झमेला हो रही है बजट को लेकर और फिर वीएफएक्स को लेकर। ऋतिक रोशन की मांग है कि वो बहुत बड़े लेवल का वीएफएक्स वहां पर डालेंगे, लेकिन आदित्य चोपड़ा का कहना है कि मतलब यशराज का अपना वीएफएक्स यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता। तो इस बात को लेकर बहुत सारा झमेला हो रहा है। तो ऋतिक रोशन का मतलब कुछ अता पता नहीं है अभी कि उनका अगला फिल्म क्या है। उनका भी वक्त बहुत बुरा चल रहा है, चिंता का विषय है। तो ये अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार्स कहीं ना कहीं थोड़े से हिल गए हैं। और फिर आजकल जो फिल्में बॉलीवुड में हिट हो रही है वो फिल्में किसी और एक्टर्स के हैं, मतलब अलग तरीके की फिल्में हिट हो रही है। 12th फेल हिट हो गई अचानक से, और ये धुरंधर भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज हिट है, क्योंकि धुरंधर मतलब रिलीज होने से पहले सबने प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये फिल्म सुपर फ्लॉप होगी और आदित्य धर का करियर इससे खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया था, लेकिन धुरंधर रिलीज होने के बाद से पूरा हवा बदल गया, एकदम से हवा बदल गया, तस्वीर बदल गई बॉलीवुड की। मतलब बॉलीवुड के तमाम बहुत सारे क्रिटिक्स का तो जनाजा निकल गया और बहुत सारे स्टार्स की जो गोदी थी, कुर्सी थी, वो हिल गई। फायर एंड स्पाई फ्रेंचाइजी में फाइनल नेल इन द कॉफिन जो लगना था धुरंधर से लग गया। और भी बॉलीवुड नेक्सस को और भी कई तकलीफें हुई है इस फिल्म से, जिसके बारे में आप सब जानते हो। तो धुरंधर से रणवीर सिंह का जो करियर है वो थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है, क्योंकि इससे पहले रणवीर सिंह का भी मतलब 3-4 फिल्में फ्लॉप थी, तो उनका वक्त बुरा चल रहा था बीच में। मतलब धुरंधर रणवीर सिंह के लिए वो काम किया जो एनिमल ने रणबीर कपूर के लिए किया और जो छावा ने विकी कौशल के लिए किया। तो विकी कौशल, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, इनको आज का सुपरस्टार्स माना जाता है। तो अगर आप इन तीनों का करियर एनालिसिस करते हो तो आपको एक बात का पता लगने वाला है कि बॉस, इन तीनों की फिल्मों के लिए ऑडियंस उतने पागल नहीं है। ऑडियंस इन तीनों की फिल्में मतलब बहुत सोच समझ कर देखती है। अगर इन तीनों की फिल्मों की स्क्रिप्ट अच्छी रही तभी ऑडियंस ने इनके फिल्मों को हिट कराई, वरना इन तीनों को भी फ्लॉप का सामना करना पड़ गया। विकी कौशल का द ग्रेट इंडियन फैमिली, वो तो सुपर फ्लॉप हो गई, ऑडियंस ने उसको तो देखा ही नहीं। रणबीर कपूर का आया था ना बेशरम, और वो क्या था, रॉय, बॉम्बे वेलवेट, तमाशा, ऑडियंस ने तो इनको मुंह भी नहीं लगाया। उनका बीच में आया था शमशेरा, ऑडियंस ने उसको भी नकार दिया। यशराज की फिल्म थी समझिए, ऑडियंस ने उसको नकार दी। और फिर हमारे रणवीर सिंह, लॉकडाउन के बाद से उनका भी वक्त बुरा चल रहा है। 83 उनका फ्लॉप, उनका सर्कस फ्लॉप, जयेश भाई जोरदार फ्लॉप, और उनका वो क्या फिल्म आई थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, वो किसी तरह चल गई, लेकिन वो भी बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं था। तो बस रणवीर सिंह का भी मतलब जो करियर है वो पूरी तरीके से हिल गया था, लेकिन धुरंधर के वजह से उनका करियर थोड़ा रिजरेक्ट हुआ, स्टेबलाइज हुआ। विकी कौशल का करियर भी छावा के बाद से थोड़ा रिजरेक्ट हुआ, क्योंकि छावा से पहले विकी कौशल का उतना बड़ा ब्लॉकबस्टर कुछ नहीं था। मतलब उनकी सारी फिल्में सुपर हिट थी, और उनका जो ब्लॉकबस्टर था संजू, वो विकी कौशल के कंधों पर नहीं चला था। उसमें मेन लीड रणबीर कपूर साहब थे, विकी कौशल तो सपोर्टिंग रोल में थे। राजी में भी विकी कौशल सपोर्टिंग रोल में थे। तो उनका पहला मतलब सोलो हिट एकदम प्योरली अगर कहा जाए तो वो था उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक। वो ब्लॉकबस्टर था, और वो भी आदित्य धर का ही सिनेमा था। तो उड़ी विकी कौशल की वजह से हिट नहीं हुआ था। उड़ी का जो टॉपिक था, ऊपर से आदित्य धर का जो विजन था, उनके वजह से उड़ी एक्चुअली ब्लॉकबस्टर हुआ था। तो ये विकी कौशल का एक्चुअली पहला ब्लॉकबस्टर फिल्म है।
उसके बाद उनका अगला ब्लॉकबस्टर फिल्म लगी छावा। इसके बीच सैम बहादुर, ये फिल्म हिट रही, जरा हटके जरा बच गई। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस में अच्छा परफॉर्म किया। और भी कई फिल्में थी जहां पे उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दी थी, जैसे कि सरदार उधम। लेकिन ये जो छावा सुपर हिट रही, इसके पीछे भी वजह था, छावा में जो रोल उन्होंने प्ले किया था, छत्रपति संभाजी महाराज, उनका बायोपिक था छावा। तो संभाजी महाराज को लेकर जो इमोशंस हमारे जुड़े थे, उसके वजह से एक्चुअली वो फिल्म सुपर हिट हुई थी। मतलब आप विकी कौशल को श्रेय नहीं दे सकते कि उनके वजह से फिल्म चली है, बल्कि उरी और छावा के वजह से विकी कौशल का करियर बना है, स्टेबिलाइज हुआ है। और सेम चीज आप रणबीर कपूर के एनिमल को लेकर भी कह सकते हैं, क्योंकि एनिमल जो है वो संदीप रेड्डी वांगा का डायरेक्शन था, उनके विजन के वजह से एनिमल ब्लॉकबस्टर हुई थी। रणबीर कपूर के स्टारडम का कोई लेना देना नहीं था इस फिल्म से। आप ईमान लीजिए कि रणबीर कपूर का कोई लेना देना नहीं था इस फिल्म के स्टारडम से। तो संदीप रेड्डी वांगा के फोर्स के वजह से रणबीर कपूर चल पड़े, और रणवीर सिंह आदित्य धर के वजह से उनका करियर स्टेबलाइज हो गया धुरंधर से। तो आप ही मुझे बताएं, क्या इन तीनों को अभी भी फ्यूचर सुपरस्टार्स आप कह सकते हो? क्योंकि इनके फिल्म में ऑडियंस सोच समझकर देखती है। इनकी फिल्मों के मामले में ऑडियंस इतना पागलपन कभी दिखाते नहीं है जितना बाकियों की फिल्मों में दिखाते हैं। उनके फिल्मों में दिखाते थे, खान्स के फिल्मों में या फिर अजय देवगन, उनके ज़माने में जितना पागलपंती ऑडियंस में थी, क्या आज ऑडियंस में उतनी पागलपंती है? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए, उन सुपरस्टार्स के ज़माने में सिंगल स्क्रीन्स हुआ करता था और ऑडियंस इन एक्टर्स के लिए एकदम से पागल थे। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं थी, उस वक्त मीडिया हाउसेस में उतना पावर नहीं था कि उनके ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ बोल सके या ज़्यादा कुछ उनके बारे में ऑडियंस को पता हो। ऑडियंस बस उनकी फिल्में देखना चाहते थे, उनकी ऑरा को ऑडियंस एंजॉय करती थी सिंगल स्क्रीन में जाके। लेकिन आज सिंगल स्क्रीन का कल्चर हमारे देश में मौजूद नहीं है। साउथ में हालांकि मौजूद है, लेकिन नॉर्दर्न बेल्ट्स में सिंगल स्क्रीन का कल्चर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अभी मल्टीप्लेक्स का कल्चर आया है, और जब से मल्टीप्लेक्सेस आई है, टिकट की प्राइसेस बहुत ऊपर हो गया है, ऑडियंस का फुटफॉल भी बहुत कम हो गया। ऑडियंस अभी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाते हॉल्स में, तो ऐसा हो गया है। और ऊपर से ये रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, विकी कौशल जैसे जो स्टार्स है ना, ये सब कंटेंट ओरिएंटेड स्टार्स है, कंटेंट ओरिएंटेड सुपरस्टार्स है। आप इनको कभी भी क्लियर कट सुपरस्टार बोल नहीं सकते, क्योंकि इनके फिल्में कुछ भी मतलब हॉल में लगे, ऑडियंस देखने से पहले 10 बार सोचता है। अगर उनकी फिल्मों को अच्छा रिव्यूज़ मिलता है, अच्छा रिसेप्शन मिलता है, तभी जाके ऑडियंस उनकी फिल्मों को देखते हैं, वरना नहीं। हाँ, इन तीनों के लाइनअप्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, वो अलग बात है। रणबीर कपूर अभी रामायण पार्ट 1 पार्ट 2 में व्यस्त है, उसके बाद लव एंड वॉर भी है उनका। विकी कौशल का भी बहुत बड़ा लाइनअप है, माफतार, नरसिम्हा, लव एंड वॉर। और रणवीर सिंह अभी प्रलय को लेकर व्यस्त है। और ये तीनों स्टार्स इंश्योर कर रहे हैं कि वो अपने अगले फिल्मों में पूरा जी जान लगा रहे, ताकि उनकी फिल्में सुपर हिट हो और उनके करियर को और भी बड़ा बूस्ट मिले, ये उनको और भी बड़ा स्टारडम मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तीनों कभी सुपरस्टार बन पाएंगे। और मुझे शाहरुख खान का एक बयान बार बार याद आ रहा है, दैट वी आर लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स। शाहरुख खान ने ये बयान अपने और बाकी 2 खानों को लेकर दिया था कि दैट वी आर लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स। पठान के समय शाहरुख खान ने इस बयान को बार बार दिया था, और यहाँ तक कि पठान उस सिनेमा में भी ये डायलॉग सलमान और शाहरुख दोनों एक साथ देते हैं। और उनका ये बयान बिल्कुल सही बैठता है यार, क्योंकि अब ऑडियंस में वो क्रेज नहीं रही फिल्में देखने का। अब ऑडियंस फिल्में देखने से पहले अपना जेब देखती है, फिर सिनेमा का कंटेंट देखती है कि कंटेंट अच्छा है कि नहीं, रिव्यूज पॉजिटिव मिले हैं कि नहीं। तो आजकल ऑडियंस ऐसे चलते हैं। तो बॉस, आज के ज़माने में वो अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार बनना मेरे ख्याल से अभी तो नामुमकिन है। अभी इस तरह का सुपरस्टार बॉलीवुड में नहीं बन सकता। हाँ,
रणबीर कपूर का बहुत बड़ा लाइनअप है जो सुपरहिट होने की मतलब गुंजाइश रखता है, पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी वो फिल्में भी स्क्रिप्ट के क्वालिटी पर डिपेंड करेगी। अगर रामायण का स्क्रिप्ट अच्छा लिखा हो, अगर रामायण का एग्जीक्यूशन बढ़िया हुआ हो, तभी ये फिल्म सुपरहिट होगी, वरना नहीं होगी। लव एंड वॉर के बारे में भी यही कहना है, और उनका अपकमिंग जितनी भी फिल्में हैं सबके बारे में एक ही बात कहना है कि स्क्रिप्ट अच्छा हुआ, कंटेंट अच्छा हुआ तभी चलेगी, वरना भाई ये नहीं चलेगी। तो इन तीनों को अभी से मतलब सुपरस्टार्स कह देना मेरे ख्याल से बिल्कुल मतलब जल्दबाजी है और कहीं ना कहीं बचकानी है, बचकानी हरकत है। इन तीनों को सुपरस्टार्स बोलना ये बहुत बचकानी सा लगता है मुझे, क्योंकि सुपरस्टार बनना और सुपरस्टारडम को मेंटेन करना दोनों बहुत मुश्किल काम है, और ये मुश्किल काम हमारे ये खान्स और अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन कर चुके हैं 25-30 सालों से। कुछ लोगों ने 30 सालों के ऊपर की, और ऋतिक रोशन ने तो 25 साल 26 सालों से अपने स्टारडम को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन इनके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और सुपरस्टार बनने वाला है। तो आपका इसके बारे में क्या राय है? आप क्या मानते हैं? क्या ये तीनों सुपरस्टार्स हैं, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और विकी कौशल? और अगर है तो क्यों, कैसे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मैं आप सबकी राय का इंतज़ार कर रहा हूँ। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।